ठीक है। प्रूव द फॉलोइंग, इस चीज को आपने प्रूव करना है और यूजिंग पीएमआई प्रूव करना है हमें इसको। और n n+1 n+5 का जो मल्टीपल है इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। देखो मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर कोई किसी का मल्टीपल है, फॉर एग्जांपल देखो जैसे मान लो 18 है आपके पास, या 18 छोड़ो जैसे 14 है, क्या ये 7 का मल्टीपल है काजल? हाँ भैया। बिल्कुल है। ठीक है, ये बिल्कुल 14 जो है वो 7 का क्या है, मल्टीपल है। और आप लोग कैसे पता चला? अगर ये इसका मल्टीपल है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें कैसे पता चला? हमें ऐसे पता चला कि हम 14 को 7 इंटू समथिंग करके लिख सकते हैं। तो जिस चीज को आप कोई नंबर मल्टीप्लाई बाय कुछ लिख पाओ, तो इससे हमें एक बात तो कंफर्म होती है कि वो उसका क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, अच्छा जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 है, क्या 6 को हम लोग 3 इंटू 2 लिख सकते हैं? तो इससे कंफर्म होता है कि 6 जो है वो 3 का मल्टीपल भी है और वो 2 का मल्टीपल भी है। ठीक है, जैसे 8 है, हम इसको 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये 4 का मल्टीपल भी है, 2 का मल्टीपल भी है। हाँ बोलो एरन। कुछ ना भैया। ओके, ना यू जस्ट रेज योर हैंड ना। ओके, हाँ वो गलती से हो गया था, गलती से और हाथ जैसे लग गया। मतलब 15 है, तो इससे पता चलता है अगर हम इसको 5 इंटू 3 करके लिख पा रहे हैं, तो इससे हमें क्या पता चला कि 15 जो है वो किस किस का मल्टीपल है, 5 का भी है और किसका है, 3 ठीक है, का। सही बात है। तो इस चीज को आपको समझना है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको ये बोला है कि ये मल्टीपल है 3 के, ये चीज शो करनी है। तो एक बात तो तय है कि अगर ये मल्टीपल है 3 के, तो मतलब इसको हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाय समथिंग लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, अगर प्रूफ करनी है तो हमें लिखवाना पड़ेगा। आइए अपने नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू चलते हैं पीएमआई में। पीएमआई में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पी ऑफ एन कंसिडर कर लीजिए। पी ऑफ एन कितना आपके पास, n एन equal to 1 n+1 n प्लस में 5 कितने 3 क्यू के बराबर है। यहाँ पर क्यू क्या है, क्यू कोई इंटीजर है, ठीक है। क्यू बिलोंग्स टू योर नेचुरल नंबर, या क्यू कैन बी अ इंटीजर, व्हाटएवर, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये हमारा पी ऑफ एन है। ओके, अब हम लोग ठीक है, तो लेट n इक्वल टू में 1, हम हमारे पीएमआई को शुरू कर रहे हैं, तो वैल्यू डाल के देखते हैं इसमें 1, और एलएचएस को देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। या फिर इस एलएचएस ना करें, इसको ऐसे डायरेक्ट करते हैं 1 1 प्लस में 1, और यहाँ पे 1 प्लस में 5, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 6, आंसर कितना आएगा 12। एंड 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, है ना। 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है। therefore p of 1 is 2। सही है ना, यहां तक समझ में आया आपको? इसलिए आपका p of 1 क्या है, ट्रू है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्या करते थे हम लोग, अज्यूम करते थे। तो लेट n इक्वल टू में कितना k, ठीक है, एंड अज्यूम p of k is true। और अगर p of k ट्रू है तो इसका मतलब k ब्रैकेट के अंदर k प्लस में 1, k प्लस में 5 इक्वल टू में 3, कुछ भी आप लिख सकते हो, q लिख सकते हो या m भी लिख सकते हो, 3m होगा। m क्या है, m कोई इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं, वो नंबर है, ठीक है। ये हमने अज्यूम किया एंड दिस इज फर्स्ट, ध्यान रहेगा। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग क्या करते थे, लेट n इक्वल टू में k प्लस 1। अच्छा, हमें लेके क्या आना है, प्रूफ क्या करवाना है हमें, आइए टू प्रूफ और देख लेते हैं। हमें हमारा जो टू प्रूफ है भैया या भी देख ले यूट्यूब पर घेर दी, ठीक है भैया। हाँ बाबू, जो हमारा जो टू हल्की प्रूफ है, कट कट के आ रही है आपकी आवाज। ओके, हमारा जो टू प्रूफ है, हमें टू प्रूफ क्या करवाना है, k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 और k प्लस 1 प्लस
5 इक्वल टू में 3n। n क्या है? n कुछ है, आई डोंट नो n क्या है, लेकिन 3 का मल्टीपल होगा ये बात भी, ये हमें प्रूव करवाना है। थोड़ा सा और अगर हम इसको अच्छे से करें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं k+1 और यहाँ पे k+2 और k+6 ऐसा कुछ करवाना है। सही बात है। आओ भाई शुरू करते हैं फिर हमारे LHS से, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। LHS क्या जाते हैं हम लोग हमारे, या LHS पे भी नहीं आना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारे एक साइड से, हमें ये 2 प्रूफ करवाना है, हमारे एक साइड से दूसरे साइड पर पहुंचेंगे। देखो कैसे पहुंचेंगे, वो चीज आप गौर करना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम हमारे k+1 इंटू में k+2 और इंटू में k+6 से सॉल्व कर रहे हैं। मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ, इसमें कोई भी आपको चिंता मत करिए, कोई भी ज्यादा चीज मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल रखेंगे बहुत, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं एक बार इनको। अच्छा थोड़ा सा ना इस पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ पहले, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं समझा दूंगा मैं इस चीज को क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मैं अपने आप समझा दूंगा आपको मैंने क्यों सॉल्व किया है इसको, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, एक बार सॉल्व करते हैं। k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा k² + k। यहाँ पे k+5 और यहाँ पे 3n। इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं k² से किसको मल्टीप्लाई करूंगा, k+5 को, k+5 से k से और k को मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, k+5 से, k+5 से। कितना हो जाएगा आपके पास, k³ k³ प्लस में +5k 5k² 5k प्लस में k² एंड प्लस में k² 5k + इक्वल टू 5k में 3n। 5k² प्लस k² कितना हो जाएगा, 6k²। 6k² +5k मैं इसको 1 इक्वल ना टू मानकर 3n। इसको 1 मानता हूँ, इसका यूज करूंगा मैं। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा क्यों किया है इस चीज को, ठीक है। आइए इसको हमें, इस चीज को हमें इसके इक्वल करवाना है। अच्छा मैंने k+1 में आपको पहले भी बताया है कि p ऑफ k का यूज होना चाहिए, है ना। तो करते हैं शुरू, मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग k+1 को, तो मतलब k से मैं k+2 को मल्टीप्लाई करूंगा और +1 से भी मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा, k+2 से, और ये पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा, k+6 से। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, k² प्लस में 2k प्लस में k प्लस में 2, उसको हम k+6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, k² प्लस में 3k प्लस में 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, k प्लस में 6। मल्टीप्लाई कर रहे हैं k से, k² प्लस में 3k प्लस में 2 से, और 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं k² प्लस 3k प्लस 2 से। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, k³ प्लस 3k² प्लस में 2k प्लस में 6k²। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 6k², 6 से आगे करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास 18k और प्लस में कितना आ जाएगा 12। अब थोड़ा सा एक बार हम लोग हमारे p ऑफ k की तरफ नजर घुमाते हैं, ये चीज क्या लिखी हुई है, देखो समझो इस बात को। ये क्या लिखा हुआ है, k³ 6k² 5k इक्वल टू में 3m है। तो भाई इस चीज को यूज करने के लिए मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, सही बात है। ये रहा k³, ऐसा करते हैं, ये रहा 6k² और 18k प्लस 2k जोड़कर 20k बनता है, लेकिन मैं 5k अलग करके 15k को अलग कर दूंगा। देखो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, और मैं इसको थोड़ा यहीं पर लिख देता हूँ आपके लिए और अच्छे से। मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ k³ प्लस में 9k² प्लस में 20k और प्लस में 12। मुझे इसको यूज करवाना है, इसीलिए मैं ऐसा लिखूंगा, इसमें से k³ 9k² में से मैं सिर्फ 6k² लिख रहा हूँ, अभी 3k² को मैं पीछे लिख दूंगा, 20k में से मैं 5k को लिखूंगा बस खाली, 15k को मैं पीछे लिख दूंगा। हाँ जी, कितना बच गया था, 3k बच गया था ना, 2k 3k² हो गया, और कितना बच गया आपके पास 15k और प्लस में 12। हाँ या ना, मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं,
बिल्कुल लिख सकता हूँ। यस। और जानबूझकर इस चीज को मैंने ऐसे फॉर्मेट में लिखा है, क्यों क्यों लिखा है, कोई बता सकता है मुझे? अरे बोलो, यहाँ दिमाग लगाना है, बैठे मत रहो। हाँ हाँ 3M लिख सकते हो आप। क्यों लिखा है मैंने ऐसे में? 3M लिख सको जिसकी जिसकी बजाय आप। अरे जिसकी वजह से वो जो अरे जो बचा हुआ कूड़ा होगा वो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, हाँ जी, ताकि ब्रैकेट मेरा में लिख देंगे पूरा और का 3 पूरा कॉमन ले लेंगे। P ऑफ के, जो ये P ऑफ के है ना, ये इसका यूज हो जाए। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 3M लिख सकता हूँ, और प्लस और में नहीं तो क्या, 3 के स्क्वायर प्लस में 15 के और प्लस में 12। और यहाँ पे आप लिखोगे, इसको क्या लिखोगे? यूजिंग 3 को कॉमन लेंगे, फर्स्ट। यूजिंग फर्स्ट कर देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, इन सब में से क्या 3 बाहर नहीं निकल रहा? और नहीं तो कल निकल रहा, बच रहे ही ना। अब इसको अंदर रख दो सारे अरे को, बस हो गया। इसको मान लेंगे ना, एन n मान मान लेंगे, लेंगे, इसको ये n हो इसको एन जाएगा। मान यहाँ लेंगे पे लिख बच्चों देंगे कूड़े n को। इज इक्वल टू क्या है? m प्लस के स्क्वायर प्लस m 5 के प्लस प्लस 4, में के स्क्वायर प्लस में 5k प्लस 5 1। के प्लस 4। सही है ना? hence p of k plus 1 is true. therefore p of n is also। आया समझ में कैसे किया है? ठीक है, ओके। दोबारा देखो मैंने क्या चीज करी, एक बार और देख लेते हैं। मेरे को इस चीज को प्रूव करना था, ठीक है? ये थोड़ा सा इजी पड़ा, मतलब इजी लगा मुझे। अच्छा, इसीलिए पता है मैंने, और हाँ, इसीलिए मैंने इस चीज को थोड़ा सा, देखो, पी ऑफ के को सॉल्व किया था। मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व ना करता तो मान लो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ऐसा कुछ दिखता ही नहीं, के क्यूब। अगर मुझे यहाँ पे देखो के क्यूब दिख रहा है, ये चीज मैं कब देख पाया? जब ये चीज खुले एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तभी तो लिख पाया इसको उसमें से। अगर मान लो ये ऐसा होता, k+1 वाले फॉर्मेट में ऐसा होता स्टार्टिंग जैसा, तो मैं कभी लिख तो पाता? ना लिख पाते कभी नहीं लिख पाता। ना। इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया। अच्छा अपने के, हाँ भैया। अब पिछला वाला जो हमने, यही क्वेश्चन हमने एक बार और भी किया था दूसरे तरीके से, उसमें मैंने बिल्कुल सॉल्व नहीं किया था। दूसरा न करना, मैं तो यही कर ठीक है, लेंगे। तो जो तरीका आपको समझ में आ रहा है उस तरीके से आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, देखो आओ दोबारा वापस एक बार और क्लियर कर लेते हैं। हमें इस चीज को प्रूव करवाना था। इस चीज को प्रूव करवाने के लिए सबसे पहले मैंने n इक्वल टू में क्या डाल के देखा? 1 डाल के देखा। n इक्वल टू 1 डाल के देखा, 12 आया। अब 12 मुझे पता चल गया ये तो 3 का मल्टीपल होता है, फिर मैं लिख दिया 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। लिखना पड़ेगा, लिखोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। देयरफॉर p ऑफ 1 इज ट्रू, इसलिए p ऑफ 1 क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट, n इक्वल टू में मैंने क्या लिया फिर? k, और अज्यूम किया क्या कि p ऑफ k क्या है? ट्रू है। लकी, समझ में आ रहा है बाबू को? फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, आवाज सही आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आवाज में? ना बना रही कच्ची भी। ठीक है भाई। ठीक है, मिनी क्लियर है? एनी मोड है क्या? हाँ जी भैया। ओके, फिर मैंने p ऑफ k को क्या माना? ट्रू माना। p ऑफ k को ट्रू माना तो उसके बाद फिर मैंने उसकी इक्वेशन लिख दी। इक्वेशन से मुझे पता चला कि यार आगे चल के ये सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया पहले ही। फिर मेरे को पता चला चलो ऐसा कुछ बनाने की कोशिश मैं करूंगा मेरे k+1 में। अच्छा, फिर मैंने जब बनाने की कोशिश की तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करके देखा। मल्टीप्लाई, नॉर्मल मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ खास मल्टीप्लाई नहीं किया, नॉर्मल है। नॉर्मल मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मैंने जानबूझकर, मेरे पास ये आ गया, फिर मैंने रिप्लेस जानबूझकर कर दिया। इसमें इसको इस तरीके से लिखा कि मेरा p ऑफ k का इस्तेमाल हो जाए। बना दिया वैसा, जो एक्स्ट्रा थे उनको पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया 3m से, और फिर मुझे पता चला कि इन सब में तो 3 कॉमन ही निकल रहा है। फिर मैंने 3 को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया, और अंदर वाले को मैंने क्या लिख दिया? n करके लिख दिया। तो आपका ये जो क्या बन गया, p ऑफ k+1 भी क्या हो गया? ये बात नहीं आया? ये वाला सही है भैया। हाँ ये वाला सही है। ठीक है, क्लियर है? यस। भाभी नहीं आया? भाभी कहाँ है? लक्की गिलबर्ट हो। लकी आपके साथ है? मेरे साथ ही है। हाँ जी भैया। अच्छा ठीक है, भव्य समझ में आया बाबू को? हाँ जी बोलो।
हाँ जी भैया। भैया वो क्या कहते जर्नल भी आने की कह रहा था मैथ्स की क्लास में। अच्छा, मैथ्स उसने लिया भी है? पता नहीं भैया कह तो रहे नॉन मेडली है। अरे यार उसे नॉन रहते हुए मेडिकल मत जर्नल करो पता ये हो, यार, जर्नल वो जर्नल बहुत आ गया जर्नल। कर रहा काम है उसको पढ़ाना भी, वो मतलब पढ़ तो लेता है लेकिन उसका वो डेडिकेशन थोड़ा सा कम है। चलो कोई बात फिर नहीं, वो विल टॉक अबाउट इट लेटर। लेकर भी चलो बट जावे ठीक है उधम बाबू, नहीं। प्लीज थोड़ा सा हम क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि हमारी एक दो दिन से क्लास भी नहीं लग पा रही, प्लीज थोड़ा सा कवर करते हैं सिलेबस। समझ में आया यहाँ तक? किसी को डाउट है तो अभी बताइए मेरे को। हाँ ना। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पी ऑफ एन, इस केस में हमारा जो है वो है 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस में 1, ठीक है, इक्वल टू में 11n लेके आना है। 11n नहीं, 11 कुछ और लिखना पड़ेगा, 11m लिख दो इसको। क्वेश्चन अगर आप ठीक से देखो तो आपको पता चलेगा कि इसमें आपको ये बोला है कि 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11 प्रूव करना है। ये है क्वेश्चन 11, ये चीज प्रूव करनी है। तो हमारा पी ऑफ एन तो यही सेट हो जाएगा, सही बात है। अच्छा जी, फिर अपना नॉर्मल मेथड जैसा लेट एन इक्वल टू में कितना, 1। 1, वन वन वैल्यू डाल वन के देख रहे हैं 10 की पावर 2 इंटू में 1 माइनस में 1 प्लस 1। यहाँ पर 10 की प्लस पावर वन 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, प्लस 1। 10 की पावर 1 10, 10 प्लस 1 11। हाँ भाई 11 इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। भाई हर नंबर खुद 11 का तो होता ही है मल्टीपल, और नहीं ठीक है। हेंस इसीलिए इसीलिए P ऑफ 1 इज ट्रू। थोड़ा लिखने पे काम करना है आपको, ठीक है। और अगर आपका टीचर कुछ और एड ऑन बताता है कि नहीं ऐसे लिखो, तो वैसे लिख देना। बट बेसिक का जो मतलब जो पीछे का फ्रेमवर्क है ना, वो ऐसा ही होगा, उसमें वो चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके नेक्स्ट, अज्यूम कर लेते हैं लेट n इक्वल टू में कितना, के, तो P ऑफ k इज ट्रू। अज्यूम P ऑफ k इज ट्रू। और अगर P ऑफ k ट्रू है तो इसका मतलब 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू में 11, क्यू लिख दूं यहाँ पर, ठीक है। सही बात है ना, अज्यूम P ऑफ k ट्रू है तो इसका मतलब ये चीज 11 के डिविजिबल होगी, 11 का डिविजिबल होगी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, लेट n इक्वल टू में k प्लस 1। अच्छा जी, टू प्रूव क्या करना है, फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 2 ब्रैकेट के अंदर k प्लस 1 माइनस 1 -1 प्लस 1 को किसके बराबर लाना पड़ेगा, 11 M ठीक है। हमें कोई वेरिएबल लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको 11m लिख सकते हैं वैसे आप, हाँ 11m लिख लेते हैं, चलो 11m के इक्वल लेके आना, ठीक है। ओके हाँ जी, तो हमारा शुरू करते हैं हम लोग LHS। 10 की पावर 2 ब्रैकेट के अंदर k प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 1। देखो हमेशा इसकी तरफ देखते रहना क्योंकि ये चीज आपने बनानी है इसमें LHS में, ठीक है। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करें एक बार, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 और प्लस 1, 10 की पावर 2k प्लस 1 प्लस 1। हाँ या ना, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। आगे समझ में। अच्छा जी, अब लाना क्या है ये तो बता दो मुझे पहले। ये तो मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया है, लाना क्या है मुझे, 10 की पावर 2k माइनस 1 लेके आना है। क्या लेके आना है,
10 की पावर 10 की पावर -1 लाना है। अब ये -1 कैसे आएगा, इसी चीज पे हम काम करेंगे। आपने सीखना भी यही है इन क्वेश्चंस में। देखो यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी लाइन लगा देता हूँ, पहले आओ थोड़ा सा एक बेसिक कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम इस पर और डिबेट करेंगे। मुझे एक चीज बताओ पहले आप लोग, जैसे 2/7 की पावर 3 होता था, जैसे 2 की पावर 4 है, अगर मैं इसको ऊपर ले आऊं तो यहाँ 2 की पावर 4 इंटू में 7 की पावर -3 हो जाता था कि नहीं होता था? सही है ना? जब कभी भी हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते थे या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आते थे, पावरों का साइन क्या हो जाता था? चेंज हो जाता था ना? यस। जैसे मान लो 2 की पावर 5 लिखा हुआ है और 2 की पावर 7 लिखा हुआ है, तो मैं क्या इसको 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -7 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये एक्सपोनेंट इन पावर्स ही तो है। ऐसा आपको पता है कि नहीं पता? नहीं पता है तो बोलो नहीं पता, ताकि मैं थोड़ा सा और समझाऊं इसको। बोलिए जल्दी बोलो। पता है भैया। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू देन। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मुझे जो चाहिए ये चीज चाहिए, मुझे 10 की पावर 2 के -1 चाहिए मुझे। तो पहले तो एक काम करते हैं, ये 10 की पावर 2 के को मैं अलग करता हूँ और इसको मैं 10 की पावर 1 और +1 बना के लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? सही है, कुछ गलत तो नहीं है इसमें? बिल्कुल लिख सकते हैं, सही है ना भाई? पावर प्लस में है तो इसका मतलब बेस सेम रही होगी, साइड में लिखा होगा मल्टीप्लाई में, अलग अलग कर दिया बस अब। अच्छा, मुझे तो -1 करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर 2 के डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा 10 की पावर 1 से? अच्छा, डिवाइड मैंने अपनी मर्जी से किया है ना, तो बैलेंस रखने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और ये वाला 10 की पावर 1 पहले से ही मल्टीप्लाई में है और +1। हाँ भाई, ये किसको नहीं समझ में आया? सच्ची सच्ची बताओ मुझे। नहीं आया तो बोलो नहीं आया। अगर आप ठीक से सुन रहे हो और डेडिकेटेडली सुन रहे हो तो आपको समझ में आया होगा। देखो मुझे -1 चाहिए। -1 कब आएगा? जब डिनोमिनेटर में 10 की पावर 1 रहेगा। मैंने लिख दिया 10 की पावर 1, अपनी मर्जी से लिखा ही है। कैंसिल करने के लिए मैंने यहाँ पे 10 की पावर 1 भी मल्टीप्लाई में किया, ताकि ये इससे कट गया। देखो 1 से तो मल्टीप्लाई किया है, कुछ गलत थोड़ी है इसमें। सही है मिनी? सही बात है ना? ठीक है। हाँ जी भैया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, 10 की पावर 1 ये तो 100 बन जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा? 100, और यहाँ +1 ये कितना बन जाएगा? 10 की पावर 2 के -1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस। सही है। अच्छा जी, इसके अलावा और कुछ चाहिए लगाने के लिए? हाँ, एक चीज और चाहिए। क्या चीज चाहिए? और +1 चाहिए। ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना पहले। ये ऐसा नहीं है कि आप इस +1 को आगे ले आओगे, ऐसा नहीं कर पाओगे। ऐसा ऐसे सोचो तुम, ये 2 × 3 और +5 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता ना। तो इसी तरीके से आप ये +1 को आगे नहीं ला सकते इसके साथ, तो मुझे इसका +1 अलग बनाना पड़ेगा। अलग बनाएंगे, जो चीज चाहिए वो ही लेंगे। न्यूट्रलाइज करने के लिए -1 भी करेंगे साथ, और 100 तो यही मल्टीप्लाई में और +1 है। भैया कुछ गलत है तो बताओ मुझे इसमें। अमन, समझ में आया क्या किया मैंने? यस। भाई थोड़ा सा डेडिकेटेडली सुनो प्लीज, थोड़ा सा अलग आके अच्छे से सुनो, क्योंकि ये चीज समझ में नहीं आती है। मेरे को +1 चाहिए था इसलिए मैंने लिया है, और बैलेंस रखने के लिए मैंने -1 रखा है। बाकी सब कुछ सेम है। देखो 100 की जगह 100 है, प्लस की जगह प्लस है, 1 की जगह 1 है। 10 की पावर 2 के -1 की जगह 10 की पावर 2 के है, वो तो मैंने +1 चाहिए था तो लिख दिया। अब यार ये चीज एग्जैक्टली P ऑफ K है कि नहीं है? है ना? अरे है ना? बिल्कुल है। तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं? 11Q लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ठीक है, तो मैंने 10 की पावर 2 के -1 +1 को मैंने रिप्लेस किससे कर दिया? 11Q से।
और बाकी -1 क्यों? एज इट इज चल रहा है, 100 का 100 चल रहा है और +1 का +1 चल रहा है। हाँ जी बोलो। क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? ताकि मैं अपना पी ऑफ के यूज कर सकूं। मैं ये बना ही क्यों रहा हूं? मैं ये बना ही क्यों रहा हूं? ये सब चीजें +1 -1 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि मेरा क्या यूज हो अच्छा सके। हमने रिप्लेस कर दिया, यस ओके। हाँ पी ऑफ के से बन गया ना। ये काम मैं कर किसके लिए रहा था? इसके लिए तो कर रहा हूँ तब से। अरे नहीं, मुझे लगा आपने डिवाइड में रख दिया, वो आपने एक डंडी खींच रखी थी ना। ठीक है, तो मैंने 11 क्यों कर दिया? इसको 11 क्यों बना दिया? -1 का -1 100 का 100 और +1 का +1 मल्टीप्लाई करो। ध्यान रखना मुझे 11 क्यों लेके आना, मतलब 11m लेके आना। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1100 क्यू -100 और +1 1100 क्यू -99। अरे बताओ अब मैं क्या करने वाला हूँ? 11 कॉमन लेने वाले हैं। 11 कॉमन। क्या रहेगा इस चीज की जगह में? क्या लिख 100 -9। सही है? नहीं आया तो बोलो भाई। ठीक है, दोबारा देखो। ये थोड़ा सा है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा मजा आ रहा है इन क्वेश्चनों को करने में। दोबारा देखो, टू प्रूफ हमारा ये था, ये लाना था ना। मैंने क्या किया? LHS से शुरुआत करी, मल्टीप्लाई कर दिया, सब कुछ कर दिया। ये करने के बाद फिर मैंने क्या किया? मेरे पास ये आया 10 की पावर 2 के +1 मेरे को लाना था 10 की पावर 2 के -1। तो मैंने क्या किया? इस +1 को भी अलग किया। इससे पहले तो मेरे को -1 चाहिए था, मैंने जानबूझ के डिवाइड किया 10 को और मल्टीप्लाई भी किया। क्यों? ताकि इक्वेशन कैसी रहे? बैलेंस। 2 के -1 1 है, हाँ जी। 10 की पावर 2 के फिर -1। मैंने इस 10 की पावर बेस जो 1 था उसको यूज किया -1 बनाने के लिए और यहाँ बन गया 100। अच्छा जी, अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन एक और दिक्कत है कि यहाँ पे पीछे +1 भी था ये यूज करने के लिए, तो मैंने जानबूझ के +1 लिखा। बैलेंस करने के लिए मैंने साथ में और क्या लिखना पड़ रहा? -1। और 100 तो चल ही रहा था, +1 भी चल रहा था। फिर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, जैसे ये एग्जैक्टली मेरा पी ऑफ के जैसा बन गया, यूजिंग 1 लिख के मैंने उसको 11 क्यों कर दिया। बाकी चीज तो आप समझ गए, मल्टीप्लाई करके 11 को क्या निकाल दिया मैंने? कॉमन नहीं आया आ गया। गाइस? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ भैया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, आपको अच्छा लगेगा देखकर। ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न को समझो, हम लोग कर क्या रहे हैं। पैटर्न यही है कि पी ऑफ के को अज्यूम करना है, फिर पी के +1 में पी ऑफ के को ढूंढना है तो ठीक है, नहीं है तो बनाना है। समझ में आ रही है खेल क्या है? आओ चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। PMI से प्रूव करिए कि x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n is divisible by x plus y। किससे डिविजिबल है ये? x plus y। ठीक है, अच्छा जी भाई, अगर ये चीज अगर x plus y से डिविजिबल है तो इसका मतलब मैं इसको x plus y मल्टीप्लाई बाय समथिंग लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? मतलब अगर ये चीज सही है तो ये हमारा p of n लिख लेते हैं पहले हम लोग। p of n कितना हो जाएगा? x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इक्वल टू में x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय में m। सही है ना? समथिंग मल्टीप्लाई बाय सम। x प्लस वाई से डिविजिबल दिखाना मतलब x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय समथिंग फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये प्रूव करवाना। अच्छा जी, तो आइए फिर हम वही अपना अप्रोच, लेट n इक्वल टू में कितना 1 वैल्यू रखते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ भाई, ये x प्लस वाई से डिविजिबल है क्या? यस, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। हाँ जी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी तो है। तो कैसे लिखते थे? x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये आपका x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। Therefore, P of 1
P of 1 is true. नहीं है, सिंपल है। अच्छा जी, लेट यस सर। n इक्वल टू में के x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इक्वल टू x प्लस वाई इंटू में q। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा जी, अज्यूम करना है, ये चीज लिखने से पहले यहाँ पे लिखना है, ठीक समझ गया ना क्या लिखना है यहाँ पर? अज्यूम p of k is true, ठीक है। उसके बाद ही आप इस बात को लिखोगे कि ये ट्रू है और इसको हम एज इक्वेशन यूज करेंगे। अच्छा जी, लेट n इक्वल टू में K plus 1. अच्छा, टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है कि x की पावर 2 ब्रैकेट के अंदर k प्लस 1 K plus y 1. की पावर 2 ब्रैकेट के अंदर k प्लस 1 इक्वल टू दिखाना है आपको x प्लस वाई इंटू में n, N. ठीक है। अच्छा जी, तो आइए अपना LHS से स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर x की पावर 2 ब्रैकेट के अंदर k प्लस 1 है और माइनस वाई 2 ब्रैकेट के अंदर k प्लस 1 है। एक बार मैं वापस से आप इसको देखिए, p ऑफ k को लाना ये है, ध्यान रखना इस बात को। क्या करना चाहिए, क्या लगता है? पहले सॉल्व कर लें, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x की पावर 2k प्लस 2 और इसको y की पावर 2k प्लस 2, हाँ क्या ना? अब भैया इनकी पावर को अलग अलग कर दो एक बार। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। अब हम क्या करते हैं, पहले इसको तोड़ो, मतलब अलग अलग करो, तभी तो आप बनाओगे। देखो ना, आपको x की पावर 2k अलग चाहिए तो इसको अलग करना पड़ेगा, तो इसका मतलब x की पावर 2k मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2 माइनस y की पावर 2k और प्लस 2। इसको चलने दो, इसको कोई दिक्कत नहीं। हालांकि तोड़ने को हम इसको भी तोड़ सकते हैं, y की पावर 2, ठीक है। अब क्या करना चाहिए? अब X square y square common. भाई बहुत अगर अच्छे। बनता है क्या क्या चीज, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन, उससे कैसे बन जाएगा? मारो जी कैसे। पहली बात देखो, बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा तो कोशिश करो बनाने की, मतलब जानबूझ के बनाओ। x की पावर 2k के साथ माइनस वाई की पावर 2k है ना, लिखो। डिवाइड में लगा दो। डिवाइड में क्यों लगाएंगे? माइनस में लगाएंगे हम। डिवाइड में लगाएंगे तभी। कैसे? वो पावर में माइनस आता है, सामने माइनस नहीं आता है। तो वही तो कह रहा हूँ, डिवाइड में लगाओगे तभी तो माइनस। अच्छा ओ हाँ, सॉरी पावर हो गया। पावर में आता है। हाँ हाँ सोच लो पहले। सही है, बैलेंस कर दिया मैंने। और x की पावर 2 तो चल ही रहा है, और माइनस वाई की पावर 2k इंटू में y की पावर 2। भाई कुछ गलत तो नहीं है? सही है यहाँ तक? कुछ आपको ऐसी बिल्कुल। चीज जो नहीं समझ में आ रही हो तो बताओ भाई। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब तो बन गया होगा मेरे ख्याल से, इतना बड़ा काम किया हमने। हाँ बहुत बड़ा काम कर दिया। ये देखो, ये रहा ना, तभी तो जानबूझ के लिखा था माइनस करके और प्लस करके, ताकि ऐसा ही हाँ बन तो जाए। करो ना जल्दी। अभी आपके पास कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कैसे x दर्द प्लस उठ रहे हैं? y और q, हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे बैटरी x ना फोन यार में। q प्लस में y की पावर 2, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस यहाँ पे y की पावर 2k इंटू में y स्क्वायर। सही है? अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, इस x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ पर एक्स स्क्वायर आगे हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और क्यू भी लिख दूं साथ में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्यू लिख देता हूँ, मतलब ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू में क्यू इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k और इंटू में वाई स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ। ठीक है, y की पावर 2 के कॉमन ले लो। हाँ जी, अब इनमें से हम y की पावर 2 के कॉमन निकालते हैं। क्या बच जाएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, X square minus y square. और यहाँ क्या बच गया? इसका फॉर्मूला लगा दो। x प्लस वाई और
क्यू एक्स स्क्वायर। भाई ध्यान रखना आपने x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय समथिंग कुछ लिखना है, तो इसमें x प्लस वाई है, किसी तरीके से इसमें इस करना है। मल्टीप्लाई में और बना दो ताकि x प्लस वाई को हो क्या जाएगा। निकाला जा सके, कॉमन निकाल सके। कॉमन तो इसमें बनेगा भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। अब क्या करना है, कॉमन। अब x प्लस कॉमन वाई निकाल लो। लिख दो, अंदर क्या रहेगा, अंदर कुछ भी रहे, हम तो उसको भैया m लिखने वाले हैं। ये बन जाएगा आपके पास x प्लस वाई इंटू में m, जहाँ पर m की वैल्यू क्या है, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस में y की पावर 2k एंड x माइनस। ये ऊपर हाँ जी क्या कह रहे हो, ऊपर हाँ जी ऊपर करो। यहाँ से शुरू किया था, मल्टीप्लाई कर दिया पहले, मल्टीप्लाई करने के बाद इनको अलग अलग पावर्स। ये वाला स्टेप दोबारा समझाना। ये वाला करवा रहे हैं, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मैं क्यों, क्योंकि मेरे को मेरे LHS बन, देखो ना P ऑफ K लगाने के लिए मेरे को x की पावर 2k अलग चाहिए बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, इसको तोड़ा, ये प्लस 2 करके लिखा हुआ है ना भाई, बेस सेम है प्लस में लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, मैंने तोड़ दिया इसको, x की पावर 2k अलग दे दिया, x स्क्वायर अलग दे दिया, ऐसे ही y स्क्वायर में भी अलग अलग करके लिख दिया। फिर मेरे को पता चला कि यार इसके साथ माइनस वाई की पावर 2k लिखा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली तभी बनेगा उसके जैसे। ठीक है, बैटरी कम है, कोई बात नहीं, बस 5 मिनट ही है, अगर 5 मिनट तक चलती है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन लीव। कितनी कम है? कोई बात नहीं, चलने दो जितना भी चल रहा है। ओके यहाँ पे इसकी देखो, बैटरी कम है, मेरी तो है ही, मुझे अपने तो पता है। डोंट एक्सटेंड दैट थिंग। तो यहाँ पर अलग अलग दे दिया वैल्यूज, ये अलग कर दिया और ये अलग कर दिया, ऐसे ही इधर अलग कर दिया और इधर अलग अलग कर दिया। ये अलग अलग करने के बाद फिर मैंने जानबूझ के मेरे P ऑफ K बनाने की कोशिश की, तो उसमें माइनस वाई की पावर 2k चाहिए, तो मैंने जानबूझ के देखो यहाँ माइनस वाई की पावर 2k लिखा है, और बैलेंस रखने के लिए उसको प्लस में भी लिखा है, बाकी कुछ भी अलग नहीं किया मैंने। जिज्ञासु हाँ भैया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ये इसमें बैलेंस इससे रिप्लेस कर दिया उसको, और ये चीज चलने लगी एज इट इज। फिर एक्स स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो x प्लस वाई अलग बन गया, और यहाँ पर ये चीज आ गई। फिर मैंने दोनों में से y की पावर 2k कॉमन निकाला, अंदर बच गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर मैंने दोनों को लगाया। फिर मैंने टोटली इन सब में से x की x प्लस वाई को क्या निकाल दिया, निकाल दिया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है गाइस कैसे किया? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 22 खुद करेंगे, खुद करना है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है भैया, ठीक है, 22 खुद करिए और 23 खुद करिए। इसके बाद कौन सा चैप्टर करवाओगे? इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स करवाएंगे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन करने हैं आपको, 22 और 23। Tomorrow I'm gonna explain 24 and if you have any doubt we'll take that doubt tomorrow. Okay? बस खत्म। That's all for today. Thank you. Bye bye.